आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे अंतराल का लेसन नंबर फर्स्ट एंडर का चिल्का। हेलो मैं हूँ माधव। मैं हूँ वीना। मैं हूँ श्याम। मैं हूँ राधा। मैं हूँ जमुना। अरे कमरे में कोई नहीं है। भाभी भाभी। हाँ कौन? श्याम? हाँ इधर आओ भाभी। अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे पराये घर आए हो। पराया घर तो लगता है, आपने इसका नक्शा ही चेंज कर रखा है भाभी। अरे अंदर आओ, बरसाती बाहर रख दो, तुम्हारे भैया भी आते होंगे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सिर्फ चाय? इतने अच्छे मौसम में और कुछ नहीं भाभी? सारा कमरा गीला कर रहे हो। लाओ बरसाती मुझे दे दो, मैं रखाती हूँ। भाभी एक बात कहूँ? अरे फिर पहन ली बरसाती? भाभी चाय के साथ कुछ खाने को ले आऊं? ठीक है जाओ, पर क्या लाओगे? अच्छा ले आऊं? जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा खिलाऊंगी। अरे किस चीज़ का नाम ले रही हो भाभी? यहाँ तो रोज़ अंडे का नाश्ता होता है। 16 रुपये खर्च करके स्टोव लाए हैं। माँ जी तो भोली हैं, हमने बोला चाय बनाने के लिए लाए हैं और उन्होंने मान भी लिया। भाभी संयम से काम लो, अम्मा के कानों में भनक पड़ गई तो पूरे घर का गंगा स्नान करा देगी। अरे छिपा कर क्या खाना, माँ जी के वजह से कमरे में बनाते हैं। जैसे दूध होता है वैसे ही अंडे। भाभी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो अम्मा मेरे सिर पड़ जाएगी। लाओ पैसे कितने लाऊं? चाय की 6, एक आधा तो मेरे कमरे में भी होगा। अच्छा जी, तुम भी अंडे खाते हो? फिर भाभी नाम मत लो, मैं तो कच्चा लाता हूँ और कच्चा खाता हूँ। अच्छी बात है, पूरे बर्तन ब्रश कर रखे हैं, कल से तुम्हारा गिलास अलग रखवाऊंगी। अच्छा जी, तुम मेरा गिलास अलग रखवा दोगी और मैं तुम्हारा स्टोव हटवा दूंगा। अब भी समय है, समझौता कर लो। ले चलो, पैसे मैं अपनी जेब से खर्च कर देता हूँ। थोड़ी किशमिश भी लेते आना। ठीक है भाभी। बहुत दिनों से कपड़े भी प्रेस नहीं किए, साहब तो खूंटी पर टांग देते हैं। कपड़े उतार लेती हूँ। और यह क्या, मोजे में तो कल और परसों के अंडे के छिलके रखे हुए हैं। यूँ नहीं कि नाली में डाल दे। अरे शाम आने वाला होगा, चाय बनाती हूँ। अरे दरवाज़ा बंद है। राधा जी, राधा दीदी, दरवाज़ा बंद क्यों कर रखा है? खोलो, मुझे नल से पानी लेना है। क्या बात है जीजी, इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद कर लिया? मुझे लगा कि कहीं जेठ जी आ गए। आज शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, फिर रोटी बना दूंगी। अरे ये लेटने का समय नहीं है, मैं चाय बना रही हूँ, आ जाओ। क्या बात है वीना, अपने आप में ही हंस रही हो? हंसने की बात तो है ही जीजी, यह तुम्हारी चंद्रकांता किताब। लाओ दो मेरी किताब। जीजी छीना झपटी में नहीं दूंगी, ऐसे मांग लो, दे दूंगी। इसमें छिपाने की क्या बात है, यह तो मैंने खूब पढ़ी है। नहीं ऐसी बात नहीं है, माँ जी ने देख लिया तो यह तो हमें ज़बरदस्ती कौशल्या भाभी ने दी थी, हम तो ले नहीं रहे थे। मैं भी कहती हूँ जीजी, ये ज़रूर पढ़े करो, बहुत मज़ेदार होती है। हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे थोड़ी ना हैं। ऐसी बात नहीं है जीजी।
वह बात तो है ही, मगर सच कहें भी ना तो इसमें भी शूरवीरता की ही कहानी है। जैसे रामायण वैसे ही चंद्रकांता किताब। सही बात कह रही हो जीजी। अच्छा एक बात बताओ तुम, अंत में वन कन्या की शादी हो जाती है? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाती है। हाँ हो जाती है जीजी। और चंद्रकांता के साथ? उसके साथ भी हो जाती है जीजी। दोनों के साथ? हाँ भी और नहीं भी। मतलब ये कैसे? अगर बता दिया तो पढ़ने में क्या मजा आएगा। रात को मोमबत्ती जलाकर पढ़ना जीजी। चलो मैं चाय बनाती हूँ जीजी, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे वाह, आज चाय पहले से ही बनने रखी हुई है। अरे ये शाम के लिए बन रही है, आप आ गए तो एक प्यारी चाय आपको भी दे देंगे। क्या बात है, आज पर शाम पर बहुत मेहरबानी हो रही है। अरे जीजी बैठिए ना, जीजी तो मेरे से अधिक जानती होंगी मेरे बारे में। देखो हमारी भाभी के बारे में कुछ मत कहना, तुम तो किताब पढ़ती रहती हो और वो भाभी रामायण पढ़ती रहती है। सच? और क्या, क्यों भाभी? अरे काम से फुर्सत मिले तो हम पढ़ें। समय ना मिले वो अलग बात है भाभी। आज तो मैं जीजी की रामायण ही ले आई हूँ पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, जरा सिगरेट पी लूँ मैं। तुम तो किसी के सामने नहीं पीते। अरे भाभी ही तो हैं, भाभी जानती है मैं सिगरेट पीता हूँ। हाँ जीजी ने जेठ जी को बोला थोड़ी ही होगा, हमसे कसम खिलवा लो, हमने किसी से भी नहीं कहा। सही बात है भाभी। चाय बनने वाली होगी, लो भाभी। अरे बड़ी भाभी भी यहीं पर है। हाँ लाओ, डरो मत, जीजी किसी से नहीं कहेगी। क्या चीज़ है जिसके लिए इतना डर रहे हो? कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे हैं। अंडे? मैंने तुम्हें ठीक तरह समझा दिया था ना, फिर भी। शाम लाओ, अंडे मुझे दे दो। जीजी से सिगरेट का छिपाव नहीं तो अंडे का क्या छिपाव करना। मैंने कहा था ना कि घर में अंडे नहीं खाने। कोई बात नहीं, जीजी ही तो हैं, आज नहीं तो कल देख ही लेती। अरे क्या बोल रही हो? सच बोलो तो इस बात का मुझे पहले से ही पता था। किस चीज़ का भाभी? जो तुम सवेरे चाय के साथ बनाते हो। भाभी तुम भैया को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। चाय तो बन गई, हलवा भी बना देती हूँ। जीजी तुम खाओगी क्या? हम नहीं खाते ये सब, हमें तो बस एक प्याली चाय दे देना। हीना, गोपाल आ गया क्या? माँ जी आ रही हैं। जल्दी कुछ करो, यहाँ अंडे के छिलके रखे हुए हैं, इस पर वीना का जंपर डाल दो जल्दी से। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रखा था और तुम सब चुप क्यों हो? कुछ नहीं माँ जी। मेरी 2 घंटे से छत छू रही है, मैंने बोला था इसकी लिपाई करवा दो, लेकिन तुम ये बात सुनते ही कहो अनसुनी कर देते हो। और वीना तुम चम्मच लेके क्यों खड़ी हो? और गोपाल तू कोने में क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, वीना का हाथ जल गया है ना, इसलिए उसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। हाथ से जल गया कैसे? दिखा मैं देखूं। कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही जल गया है, इन्होंने मलहम लगा दी है, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं माँ जी, ठीक हो जाएगा, मैंने मरहम लगा दिया है, इसी मारे तो मरहम ढूंढ रहा था, नहीं तो फिर आगे ज़्यादा मुश्किल आती, इसलिए मैंने मरहम लगा दिया पहले ही। वीना का हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं माँ जी, बस चाय बना रही थी शाम के लिए। कहते हैं ना जब वक्त खराब होता है तो कुछ भी हो जाता है, मैंने मरहम लगा दिया, ठीक हो जाएगा। मैं तो पहले ही बोल रही थी ये चूल्हा घर में मत लाओ, लेकिन वे सुनता ही कौन है। लगता है बहू ने फ्राइंग में कुछ बना के रख रखा है, देखो तो क्या बना के रख रखा है। ना ना अम्मा, कुछ नहीं बना रखा, तुम इसको हाथ मत लगाओ, कहीं तुम्हारा भी हाथ ना जला दे, करंट लगा दे कहीं।
लेकिन ऐसे भुजा हुआ है, भुजा हुआ करंट मारता है क्या? हाँ हाँ माँ जी, कभी कभी ये भुजा हुआ भी करंट मार देता है, कुछ भरोसा नहीं है इसका थोड़ा सा भी। अच्छा हाथ नहीं लगाती, तुम बताए ही तो क्या बनाया है तुमने इसमें? कुछ नहीं बनाया है, मगर से शाम कह रहा था इसके लिए है बस। भैया मैंने कहा था, ये तो भाभी खुद ही कह रही थी, भाभी का ही ख्याल था ये। हाँ हाँ मैं कब कह रही हूँ कि मैंने नहीं कहा था, मेरा ही ख्याल था ये। वीना ने भी नहीं बोला, बल्कि हमने ही कहा था। भाभी? हाँ और क्या, हमने ही तो कहा था। ये शाम अपना ख्याल कहाँ रखता है, क्रिकेट खेलने गए में कहीं टकने में गेंद लग गई और उसमें दर्द हो रहा है, ठंड का समय है, कहीं दर्द और ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने वीना को कहा था पुलटिस बना कर रख दे। यही तो मैं कह रहा था, ये शाम अपना ख्याल रखता ही नहीं है, ज़्यादा बिगड़ गया है, परेशानी घर वालों की ही होती है, इसको क्या पता। लाओ मेरे को ही दे दो, मैं ही बांध देती हूँ उसके पुलटे से। कोई ख़राब कपड़ा दे दो, कहीं धोती मत फाड़ देना। और ये देखो रेशमी जम्पर मेज पे रख रखा है, नए कपड़ों की तो कदर ही नहीं है बिल्कुल भी। रहने दो माँ जी, रहने दो, ये वीना उठा कर रख देगी, खुंटी पे से गिर गया होगा और वीना ही बांध देगी उसको पुलटिस। वी मेला कपड़ा इतनी दूर खुंटी पे से मेज पे आके गिर गया, तो आए लक्षण तो मेरे समझ में नहीं आते हैं। अभी 2 बार ही पहना होगा बिल्कुल, बस कदर ही नहीं है कपड़ों की बिल्कुल भी। अरे माँ तुम तो खामोखा चिंता करती रहती हो, थोड़ी देर आराम करो, बैठो तो सही। हाँ हाँ बैठ कर आराम कर लूँ और मेरी जगह काम कोई दूसरा कर जाएगा। ला मैं लेट जा शाम, मैं तो ये पुलटी बांध देती हूँ। और ये क्या किताब पढ़ता रहता है, ला मेरे को दे दे किताब। ये कौन सी किताब है? अम्मा ये मेरी किताब नहीं है, ये शायद भाभी की किताब है। माँ जी ये जीजी की गुटका रामायण है, ये जीजी यहाँ पढ़ते पढ़ते ले आई थी। गुटका रामायण तो बहुत छोटी सी होती है, ये तो बहुत बड़ी सी किताब लग रही है। अम्मा ये नई किताब आ गई है, इसलिए इतनी मोटी है, बड़ी है। और चलो मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ, गैलरी में बहुत अंधेरा हो रहा है, कहीं पैर ना फिसल जाए। मेरा पैर तो ठीक है, तू देख तेरे पैर में चोट लग रही है, कहीं तेरा पैर ना फिसल जाए, मैं खुद चली जाऊँगी कमरे में, पैर तू लेट जा, तेरे पुलटिस बांध देती हूँ। मैं भाभी से बनवा लूँगा पुलटी से, आप रहने दो, आपको गोपाल भैया छोड़ आएंगे आपके कमरे तक। हाँ अम्मा चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ तुम्हारे कमरे तक, मैं फिर इसकी पुलटिस बांध देती हूँ, फिर तुम मेरे कमरे तक मेरे को छोड़ आना। अरे चिंता मत करो माँ जी, वीना बांध देगी, चलो मैं तुम्हारे कमरे तक छोड़ आता हूँ। ठीक है चल, वीना तो उसके पुलटिस बांध दी हूँ। भाभी लाओ मेरे को हलवा दे दो, मैं खा लेता हूँ। अरे जरा सब्र करो, अपने भैया को तो आने दो। भाभी क्या लाजवाब लग रहा है बिना किशमिश के भी हलवा, जल्दी से यहाँ से हलवा हटाओ, भैया आने वाले होंगे। चिंता मत करो भैया, इसे तो मैं अभी साफ कर दूंगा, सारा खा जाऊंगा मैं इसको, बस तुम छिलके कहीं रख दो। वीना इस जम्पर को उधर रख दो और ये अंडे के छिलके मेरे किसी मोजे में डाल दो। मगर आपके सब मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं, तो और किसी चीज़ में डाल दे, मेरे कोट की जेब में भर दो, एक काम करो। क्यों भाई, कोट की जेब में क्या भर रहे हो तुम? आइए भैया आइए, मैं तो बस इन लोगों से जरा सा मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे या छिलके छुपा रहे थे? जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा अर्थ मैं समझ रहा हूँ, क्या खाकर मुंह पोंछ रहे हो शाम बाबू? मैं भैया ये मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। अरे पुलटिस खा भी ली? ये तो बताओ कैसे खाई, ये किस चीज़ के छिलके हैं, क्या खाई थी? पुलटिस ही खाई थी ना, रोज रोज अब पुलटिस ही खाने लगे? भैया थी तो ये पुलटिस ही, मगर जल्दी में मैंने, मेरा मतलब
मैंने जल्दी में। अरे जल्दी क्यों, अच्छा ही है खा ली। किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो इन छिलकों को जेब में क्यों रखते हो? अरे गोपाल, इसको जेब में ना रखकर डिब्बे में डालकर नाली में डाल आया करो। डिब्बे में भी डालने की जरूरत नहीं है, सीधा नाली में डाल जाओ। लेकिन भैया। अरे मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। ये भी पता है कि रात में शाम का दूध कमरे में क्यों जाता है, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारी बीवी कौन सी पुस्तक पढ़ती है। भैया आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन अम्मा से मत कहना। अम्मा को पता चल गया ना कि किसी की खैर नहीं है। अरे मैं अम्मा से ना कहूँ, तुम समझते नहीं हो, अम्मा सब जानती हैं। क्या अम्मा भी जानती है? अरे क्यों नहीं जानती, मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो बात मैं अम्मा से छिपाता हूँ वे सब भी अम्मा जानती हैं। हाथ से छिपाकर नाली में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मा से क्या छिपाना, नाली में अम्मा इन्हें देखेंगी भी नहीं। वो क्या करेंगी इन्हें देखकर, वो देखना भी नहीं।